इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएल ड्यू जो है न्यू एडमिशन कब शुरू करेगा। मैं यहाँ पर 2022 सेशन की बात कर रहा हूँ और एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और एडमिशन के लिए आपको कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा, यानी कि आप कौन सा कोर्स लोगे तो कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो ये कुछ मेजर इशू है जिस पर काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसएल ड्यू न्यू एडमिशन कब शुरू करेगा। तो देखा जाता है कि जब सीबीएसई अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देती है 12वीं क्लास का, तो उसके ठीक एक हफ़्ता से लेके 2 हफ्ता के अंदर एसएल ड्यू भी फॉर्म को रिलीज़ कर देती है, न्यू एडमिशन फॉर्म को रिलीज़ कर देती है और बच्चों से कहती है कि आप लोग एडमिशन अब ले सकते हो। तो अभी तो सीबीएसई का रिज़ल्ट ही नहीं आया है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि अगस्त में एसएल ड्यू न्यू एडमिशन शुरू करेगी। वो जब भी करेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो अगस्त के लिए आप तैयार रहें कि आपको अगस्त में ही एडमिशन लेना है। अगस्त से पहले करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी सीबीएसई का रिज़ल्ट जो है बहुत डिले है, तो रिज़ल्ट आने में अभी सीबीएसई का टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको एडमिशन के लिए, यानी कि एसएल ड्यू में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहला तो आपको फ़ोटो चाहिए होगा जो कलरफुल हो और 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका सिग्नेचर चाहिए होगा। तीसरा आपको डीओबी प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड दे सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो वो भी दे सकते हो। और चौथा आपको रेजिडेंट प्रूफ देना होगा, रेंट एग्रीमेंट या फिर आधार कार्ड। और पांचवा आपको, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो लाइक एससी एसटी ओबीसी, तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप दे देना, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और छठा आपको मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट 10वीं या 12वीं का देना पड़ेगा। मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों मतलब कि डिजी लॉकर पर अवेलेबल होता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। या फिर जब आपका रिज़ल्ट आएगा 12वीं क्लास का, तो उस रिज़ल्ट को स्कैन कर लेना और उसे भी आप अपलोड कर सकते हो। और 10वीं क्लास का तो आपके पास होगा ही मार्कशीट, ठीक है। तो मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको फ़ीस की बता देता हूँ। तो फ़ीस का क्या है कि अगर आप प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो, लाइक बीए प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फिर बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसका जो फ़ीस जाता है वो 3500 से लेकर 3600 साढ़े छत्तीस सौ तक जाता है, ठीक है। और ये जो मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ ये नॉर्मल फ़ीस बता रहा हूँ। अगर आप किसी साइबर कैफ़े से करवाओगे तो वहाँ से आपको 150 से लेके 250 रुपये तक एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लेते हो, लाइक कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो या बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि 3800 तक फ़ीस जाती है, ठीक है। तो ये जो 3800 मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ ये नॉर्मल फ़ीस है। बाहर से किसी से करवाते हो, जैसे कि कोई अगर आपको चार्ज करता है, तो उसमें 150 से लेकर 200 रुपये तक का अंतर आ जाता है। तो यही कुछ आपको बातें हैं जिसको ध्यान रखना है एडमिशन से पहले। और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है। एडमिशन जब भी शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा चैनल के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। और हाँ, अपनी कमेंट को ज़रूर कमेंट करना, जो भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट ज़रूर करना। अगर मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उस टॉपिक पर मैं सारा डिटेल में बता दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।